What's up, Janta? Welcome to my first long vlog. People who are following me, they know that I have uploaded some mini vlogs earlier, but this is my first long vlog. So welcome. So आज हम लोग तैयार श्यार होकर निकल पड़े हैं कहाँ? I'll let you know later in the video. So सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े हैं. Of course इतनी सुबह इसलिए क्योंकि फ्लाइट सस्ती होती है. You know middle class thinking. तो हम लोग कैब में जा रहे हैं. अब कैब में ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई. तो क्या था, एज यू कैन सी कि मैंने हुडी डाल रखी है. वो इसीलिए क्योंकि मुझे कोल्ड था. आपका कोल्ड पता नहीं कैसा होता है, बट मेरे कोल्ड में ऐसा होता है कि मेरा नाक पूरा बंद हो जाता है. ठीक है, अब नाक बंद है तो मेरी आंखों में से आंसू आते हैं. तो मैं कैब में थी एंड यू नो लिटरली आई वाज डूइंग दिस एंड आई वाज वाइपिंग माई टीयर्स. ठीक है, तो एक बार देखा ड्राइवर ने, 2 बार देखा, तीसरी बार उसने पूछ लिया, बोलता मैडम क्या हुआ. तो मैंने बोला कुछ नहीं हुआ भैया. तो मैंने सोचा इसने ये क्यों पूछा. फिर मेरे दिमाग की बत्ती चली कि ओ क्योंकि मैं कर रही थी तो उसे लगा मैं रो रही थी. तो मैंने उससे पूछा कि भैया आपको ऐसा लगा कि मैं रो रही थी. सो ही वाज लाइक हाँ मैडम, इसलिए मैंने गाने भी बंद कर दिए. मैंने बोला अरे भैया मैं रोती नहीं हूँ, रुलाती हूँ. जोक्स अपार्ट, बट दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हिम कि उसने एटलीस्ट पूछा. तो ये हुआ. तो मैंने बोला नहीं आप गाने चालू रखिए, मैं रो नहीं रही हूँ. ठीक है, और फिर हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट. अब वहाँ जाकर बिकॉज इट्स इंडिगो, ठीक है, तो लाइन बहुत ही लंबी होती है. तो इस बार मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया. आई वाज लाइक चलो ये एक मशीन है, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, खुद के लगेज का टैग निकाला इसमें से एंड देन आई मीन सेल्फ चेकिंग करवा दिया. ठीक है, सो वेरी क्विक, इट्स रियली गुड एंड आई रियली लाइक द सर्विस ऑफ इंडिगो. देन एज यूजुअल क्योंकि सेल लगी हुई थी 50% देखकर एज लाइक आई रियली वॉन्ट टू टेक, ज़रूरत है या नहीं है, तो मैंने एक बैग ले लिया वहाँ से क्योंकि 50% लगा हुआ था. हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो प्राइस इंक्रीज करके फिर 50% लगाते हैं, बट ठीक है यार, ह्यूमन माइंड जैसे ही 50% दिखता है तो वी आर लाइक ओके वी रियली वांट टू. तो मैंने ले लिया. आई मीन मैं चली फिर रात को और सुबह हो गई फ्लाइट बोर्ड करते करते. मुझे ये था कि पता नहीं कितनी लंबी फ्लाइट होगी, तो मैं बुक लेकर आई थी अपने लिए. तो मैं एक लव स्टोरी अपने साथ लेकर आई थी कि हम फ्लाइट में पढ़ लेंगे, बट नहीं पढ़ी. वाई, बिकॉज एक तो मुझे इतनी ठंड लग रही थी, ऊपर से मेरी नाक के ऊपर वाला एसी बंद ही नहीं हो रहा था. तो मैंने मुंह पे रुमाल दिया और मैं फटाक सो गई. एंड देन वी हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन. और यहाँ पे मैं कुछ फालतूगिरी करने की कोशिश कर रही थी जो हो नहीं पाई. हाँ, फिर हम लोगों ने कैब लिया. हम लोग गाड़ी में मस्त बैठे, मस्त व्यू एंजॉय किया. लुक एट इट, इट वाज रियली गुड. फिर हम लोग ने लिया पहला स्टॉप क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा लगी थी, सुबह से किसी ने कुछ नहीं कहा था. तो हम लोग सीधा गए कैफे, अपना बोरिया बिस्तर सारा लेकर वी वेंट टू अर्थ. ओ भाई साहब, ये कैफे इट्स होल ऑफ अ डिफरेंट स्टोरी. वाई, ये कैफे देखने में बहुत मस्त है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. लुक एट द कैफे, इट्स रियली रियली गुड. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये. बट द फूड, ओह. सो वी हैव ऑर्डर्ड वन कैपेचिनो व्हिच वाज ओके because I drink a lot of coffee. So the coffee was not that different, the beans were not that different, but it was okay. फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया नूडल्स. These noodles were really spicy और सॉल्ट ज़्यादा था इसके अंदर. उसके बाद हम लोगों ने एवोकाडो टोस्ट ऑर्डर किया था, जिसको लाने के लिए he has almost taken 30 to 45 minutes क्योंकि एवोकाडो नहीं थे. तो वो पहले मार्केट गया, एवोकाडो लिए और फिर हमारे लिए एवोकाडो टोस्ट बनाया. तीसरे बंदे ने कुछ तो नूडल्स और साथ में उसने कुछ तो पीने के लिए ऑर्डर किया, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता. अब वो पीने के लिए जो ड्रिंक ऑर्डर किया था दैट ऑल्सो हैज टेकन 45 मिनट्स क्योंकि पानी नहीं था. वो लिटरली बाहर गए और पानी लेकर आए. ठीक है, यू कैन सी इट इन द वीडियो. इट इज सो फनी कि हम लोग जो भी ऑर्डर दे रहे हैं फर्स्ट दे आर गोइंग आउट. आई एम सीरियसली नॉट जोकिंग. मतलब जब हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया तो वो आ नहीं रहा था, तो हम उनसे लिटरली पूछ रहे थे कि है क्या ये चीज़ आपके पास. लाइक नो मैम, हम लोगों ने बंदा बाहर भेजा है, वो लेकर आएगा तो आपका बनेगा. वाह. तो हम लोगों का चेक इन था कुछ आई थिंक 1 बजे. वी लैंडेड एट 8:30. ठीक है, 9 और 9:30 तक आई थिंक वी वर एट द कैफे. 9:30 से लेकर 12:30 तक हमें लगा था हम कैसे टाइम पास करेंगे 3 घंटा. बट आई मस्ट से कि मस्त था वो कैफे क्योंकि उसने हमारा बहुत अच्छा टाइम पास किया. उसके बाद क्योंकि बहुत पास था हमारे लोकेशन के, सो वी स्टार्टेड वॉकिंग एंड बाय रोड हम लोग गए. दीज आर माई फ्रेंड्स प्राची एंड तुषार. वैसे तो हमारी बहुत जान निकल गई थी क्योंकि एक तो इतनी धूप थी, उसके बाद मैंने ऊपर से हुडी डाल रखा था एंड वी वर वॉकिंग. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बट समहाउ वी मैनेज्ड. But I like this part also of Goa because I've been to Goa multiple times, but this time it's like it's little bit of more adventurous I would say, and I'll let you know why because a lot of things happened on the trip. तो हम लोग finally पहुंच गए राज एक्सोटिका पंप्स. फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एंड बाय दिस टाइम जितना हम लोगों ने खाया था सब डाइजेस्ट हो गया था. वी वर लिटरली लाइक वी आर हंग्री. और हम लोगों को नींद भी बहुत आ रखी थी क्योंकि एक दिन पहले कोई सोया ही नहीं था.
हमारी आई थिंक 5 और 6 o'clock हमारा बोर्डिंग था शायद 6 o'clock, तो हम 5 o'clock पहुंचे। तो घर से हम लोग 4 बजे निकले, तो उठे हम लोग 3 बजे थे। एंड वी ऑल वर वेरी हंग्री एंड स्लीपी। लेट मी गिव यू अ टूर टू आवर एयरबीएनबी। देखने में ये बहुत सही था, ओके, रिव्यूज वर ऑल्सो वेरी गुड, बट द ओनली प्रॉब्लम वाज देयर, और किसी ने ये रिव्यूज में मेंशन नहीं किया था कि कभी कभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल आएगी, यू विल लिटरली फील एज इफ यू आर सिटिंग ऑन अ गंदा नाला। ट्रस्ट मी, इट वाज दैट बैड कि तुम किसी भी चीज़ से अपनी नाक को ढक लो भाई, लेकिन स्मेल नहीं जाने वाली। इतना ज़्यादा स्मेल आता था कभी कभी, बट अदरवाइज सर्विस वाइज जैसे हम लोगों ने हमारा क्लीनिंग वाला जो सर्विस था, इट वॉज ऑन टाइम, वेरी गुड पीपल, इट वॉज वेरी गुड स्पेशियस, बट sometimes the smell is so bad. I would still recommend it if you're getting good place other than this, please go for it. उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सोए और फिर हम लोग निकल पड़े खाने के लिए। अब भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी और हम लोग घर पर ऑर्डर नहीं करना चाहते थे, वी रियली वांट टू गो आउट एंड एक्सप्लोर समथिंग, तो हम लोग फिर से पैदल ही चले। और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही डिफरेंट गोवा देखा जो मैंने पहले एक्सप्लोर नहीं किया। सी ऐसा जहाँ पर लिटरली वी कैन सी गाय भैंसे। अब पॉइंट ये था कि जहाँ हम लोगों को जाना था वो पैरेलल था, इन द सेंस कि जिस रोड पर हम लोग जा रहे हैं और जो रेस्टोरेंट है वो पैरेलल या अपोजिट रोड पर है, लेकिन जाने के लिए इफ वी गो बाय मेन रोड तो हमें बहुत आगे तक जाके फिर हम लोग पहुंचते रेस्टोरेंट पर। इंस्टेड व्हाट वी डिड इज लाइक, हम लोगों ने शॉर्टकट निकाला, कुछ तो गूगल मैप ने सजेस्ट किया, शॉर्टकट निकाला हम लोगों ने और हम लोग वहां से गए। एंड दैट शॉर्टकट इज नॉट एट ऑल सेफ, क्योंकि वो बीचों बीच था जंगल के। और मेरे दोस्त इतने कमीने, सबसे पहले मुझे कर दिया उन्होंने। दे वर लाइक तुम पहले जाओ, अगर कुछ हुआ तो पहले तुम्हें होगा, और हम पीछे से भाग जाए। आई वाज लाइक वाह क्या बात है। तो ये है शॉर्टकट, कुछ ऐसा सा दिखता है। अभी आपको अच्छा लग रहा है देख के कि ठीक है ज़्यादा जंगल नहीं है, बट रात को जब हम लोग वापस आ रहे थे हम लोगों को ये शॉर्टकट मिला ही नहीं, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था, कोई लाइट ही नहीं थी इसके। और हम लोग फाइनली पहुंच गए। उसके बाद एडवेंचर यहीं ख़त्म नहीं होता है। जहाँ हम लोगों ने जाना था वहाँ की रोड ही खुदी हुई थी, मिट्टी के ऊपर चढ़ कर गए। यू कैन सी साइड में, यू सी वो पूरा खुदा हुआ है कि अगर मैं यहाँ से नीचे गिरूंगी तो उठाने के लिए मुझे 4 से 5 लोग लगेंगे, ठीक है, वो मुझे ऊपर खींचेंगे। तो इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं था, बट इट वॉज फन, आई वुड से। मज़ा तो बहुत आया इस पे चल के। फिर हम लोग चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, फाइनली वी हैव रीच टू आवर डेस्टिनेशन। जब मैंने बोर्ड देखा तो मुझे लगा इतना छोटा सा बोर्ड, मुझे लगा बहुत ही बड़ी चीज जगह होगी, क्योंकि रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, तो मुझे लगा बहुत ही अच्छी सी जगह होगी ये खाने की। बट जब मैंने देखा ना, लाइक इट इज़ लुकिंग, टू मी इट वाज लुकिंग शेडी, ओके। और फिर अंदर देखो, लुक एट द प्लेस, इट इज़ लुकिंग गुड, बट मुझे थोड़ा सा तो लगा कि शेडी ना हो। और जब हम लोग अंदर गए तो बिकॉज द नेम वाज गुलाबो जी, हाँ गुलाबो जी भी थी यहाँ पे, ये है गुलाबो जी, ठीक है। फिर हम लोग जब अंदर गए तो एवरीथिंग वाज पिंक पिंक, क्योंकि गुलाबो जी नाम है। मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि बहुत ही ताबड़तोड़ होगा खाना, लाइक मैं बहुत ही नॉर्मल एक्सपेक्टेशन पे गई। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, कि यहाँ पर ना वो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे वो टेलीफोन होता था पुराना, देन टिकट स्टैम्प्स इफ यू हैव सीन, तो वो भी थी। बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें थी पुराने टाइम की, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो हम लोगों ने सबसे पहले, क्योंकि प्यास इतनी लगी थी, इतना चल कर आए थे, कुछ तो था ये, ठंडाई थी कुछ तो, नाम याद नहीं मुझे, बट इट वॉज सम ठंडाई, दैट वॉज रियली गुड। फिर मेरी थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशन, आई वाज ओके हो सकता है खाना अच्छा हो। फिर हम लोगों ने दही कबाब मंगाए और वो बहुत ही डिफरेंट आए, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बनाए थे। फिर मेरी थोड़ी सी और एक्सपेक्टेशन अप हुई, और जब मैंने खाना देखा आई वाज लाइक ओ माय गॉड डूड, इट वाज दैट गुड, इट वाज सो फुलफिलिंग। मतलब मुझे ये समझ आता कि इसकी पॉपुलैरिटी क्यों नहीं है, पीपल शुड गो टू दिस प्लेस। इतना पेल करना हम लोगों ने कभी नहीं खाया। इनकी एक देहाती रोटी है, दैट्स माइंड ब्लोइंग, यू शुड ईट इट। बट एक चीज़ है, जैसे शाही टुकड़ा है या कोई भी डेजर्ट है, आई वुड नॉट प्रेफर टू ईट, क्योंकि उसमें ऑयल का थोड़ा सा स्मेल आता है। अदर देन दैट द फूड वाज अमेजिंग। उसके बाद अब खाना तो खा लिया था, अब जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाना था। सो वी हैव अगेन स्टार्टेड। अब इस टाइम पर प्रॉब्लम ये थी कि रात हो चुकी थी और लाइट बहुत कम थी, बट फिर भी डरेंगे थोड़ी ना, हम रुकेंगे थोड़ी ना। हम लोगों ने सेम रास्ता लिया और बहुत ही एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर हम इस पहाड़ पर चढ़े और इसे क्रॉस किया। उसके बाद यू कैन सी, नाउ यू कैन सी द डेप्थ, यू कैन सी द डेप्थ कि कितना है। बट फाइनली उसके बाद जिस रोड पर हम लोग चले और घर तक पहुंचे,
वो रोड पूरी सुनसान थी, यू कैन सी इट्स रियली डेंजरस गाइस. आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन डूइंग दैट बिकॉज हम एक लड़का और दो लड़कियां थी. सो अननोन शहर, फर्स्ट डे, यू डू नॉट नो एनीवन, एंड वी हैव बैग्स ऑफ फुल लैपटॉप और जो भी हमारा कैश या जो कुछ भी हम लोग लेकर गए थे. दोस्तों, तुम हमारे साथ बने रहना, ठीक है? जानना जरूरी भी तो, हम पहुंचे कि नहीं. हाँ तो लाइव कर रहे थे. नहीं, बीच में लो ना. लाइव नहीं कर सकते. लाइव करती तो मजा आता. हाँ बहुत बढ़िया. वो वहां से गिरेगा, मैं यहाँ से गिरूंगी, तुम बच जाओगी. तुम गिरोगे क्यों? मैंने पकड़ रखा है ना. और हम लोग चल रहे हैं इस रास्ते में मतलब हमें इस रास्ते पे बस एक ही चीज याद आ रही थी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, कि बस कोई पकड़ ना ले हमें. तो ठीक है, चलते चलते बात करते करते या फाइनली ये था हमारा सोर्स ऑफ लाइट, द ओनली टॉर्च. क्योंकि मैं रिकॉर्ड करने में बिजी थी तो वी हैव ओनली वन टॉर्च, क्योंकि हम लोग ज़्यादा फ़ोन नहीं निकालते हैं, अदरवाइज कुछ हो ना जाए. या फिर आती जाती गाड़ियाँ थी, जो भी था. इट वॉज रियली डेंजरस. आई वुड नॉट रिकमेंड, बट इट्स काइंड ऑफ फन. और जब हम लोग ने घर को देखा, आई मीन हमारी स्टे को देखा, सो वी वर हैप्पी कि फाइनली वी हैव रीच्ड. एंड देन वी वर सो टायर्ड एंड सो फुल कि हम लोग सीधा बिस्तर पर जाकर गिर गए. एंड दिस वॉज माई डे. Thank you so much. Follow me for day 2. Bye bye.